जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के बारे में बात करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तो इसमें कहते हैं कि संजय ने कहा कि इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए नेत्र, सजल नेत्र और शोकाकुल शोकग्रस्त अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह कहा। उसको कविता के माध्यम से देखते हैं। संजय करने लगे धृतराष्ट्र से वर्णन, संजय करने लगे धृतराष्ट्र से वर्णन, करुणा अभिभूत है अर्जुन, आंसुओं से व्याकुल नयन। कायर विकल शोक संतप्त रूप देख अर्जुन का, यह वाक्य कहने लगे अरिहंत मधुसूदन। यहाँ पर है कि संजय करने लगे धृतराष्ट्र से वर्णन, करुणा अभिभूत है अर्जुन, आंसुओं से व्याकुल नयन। कायर विकल शोक संतप्त रूप देख अर्जुन का, यह वाक्य कहने लगे अरिहंत मधुसूदन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहले अध्याय में अर्जुन का जो मोह हो गया था और उसकी अर्जुन को जो व्यथा था, जिसको अर्जुन विषाद योग कहेंगे, तो ये सब बातें जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये है। अब यहाँ पर एक समझना है कि अर्जुन की स्थिति जो है वो बेसिकली करुणा मोह से भरा हुआ है। वो सोच रहा है कि इससे मनुष्य धर्म का, कुल धर्म का नाश होगा, इसे दुर्योधन को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ आप देख लीजिए कि वो धर्म क्षेत्र में अधर्म युक्त उसकी मनोदशा है। तो अब यहाँ जो शब्द आया है कृपया आविष्टम, ये मतलब है करुणा मुक्त मोह युक्त करुणा, मतलब ऐसी जो हमारी ज्ञान को, विवेक को जो ढक देता है, इस तरह की जो करुणा है उसके विषय में है। तो अर्जुन का विषाद संभव इसके बाद समाप्त होगा। दूसरे अध्याय से ही भागवत गीता का के बारे में मतलब जो ज्ञान है वो यहाँ से शुरू होता है। इसको आप यहाँ से टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं कि यहाँ से भागवत गीता का जो समझ है वो बदलने लगेगी। हमेशा कष्ट के समय आप समझें कि पहले अध्याय में वापस पहुँच गए हैं। जैसे सांप सीढ़ी में आप देखते हैं, आप हमेशा शून्य पर आ जाते हैं और फिर 99 100 पहुँच सकते हैं। तो बस वही यहाँ पर है। सत्य तो बात यह है कि सांप सीढ़ी जो है आज से 1000 साल पहले भारत में इसी के लिए बनाई भी गई थी। वो एक आध्यात्मिक विषय है, सांप सीढ़ी का खेल, कि सीढ़ियाँ आपके कर्मफल को ऊपर भेजती हैं और सांप आपको आपके जो प्रारब्ध कर्म है या संचिमायन कर्म है उसके अनुसार आप नीचे आते हैं। तो यही है। दूसरे अध्याय में फिर मिलेंगे, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में फिर मिलेंगे। थैंक यू।